हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। पर आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्री डीएलएड के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पार्ट 3। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पहला, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 14 नवंबर, ऑप्शन डी है 1 जुलाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च। ये है ए का पहला का बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी है 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी है 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न में पूछा ही जाता है। ठीक है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं ये करके पूछ लेगा। प्रश्न तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना क्या है? भारत का सबसे नया राज्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न चौथा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चौथा, संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 26 नवंबर, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। आंसर इसका हो जाएगा चौथा का ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पांचवा, भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? ऑप्शन है 1965, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1974, ऑप्शन डी है 1998। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1974। ठीक, ऑप्शन सी। पांचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठवां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है छठवां, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है? कन्याकुमारी स्थित है। ठीक है, अब प्रश्न सातवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है सातवां, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? वंदे मातरम की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है महर्षि अरविंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर तो पता ही होगा, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो सातवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी तो बोलते हैं पर चट्टोपाध्याय है। ठीक है, और वंदे मातरम का 30 का हो गया, और राष्ट्रगान का किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसे पूछेगा तो इसका ऑप्शन ये है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न आठवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आठवां, काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है रेगुर मिट्टी। ठीक है, तो आठवां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो आठवां प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी रेगुर मिट्टी। ठीक है, चलिए प्रश्न नौवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है नौवां, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 ये प्रश्न में पूछा ही जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं दिल्ली, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नौवां का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, क्योंकि अनुच्छेद 370 के तहत इसमें एक कानून था उसको हटाया गया था, है ना। ठीक है, फिर प्रश्न 10वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 10वां, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है महिला एवं बाल विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण तो ये गलत हो जाएगा भाई, स्वास्थ्य तो हो ही नहीं सकता, महिला एवं बाल विकास ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 11वां, ध्यानपूर्वक देखेंगे प्रश्न को, पहले पढ़ते हैं। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? भारत का कौन सा राज्य है जिसको बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो 11वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिहार। बिहार को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये भी गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या भारत का कौन सा राज्य है जिसे बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? तो बिहार को माना जाता है। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया। प्रश्न 12वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 12वां। ठीक है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी है काकरपारा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? इसका 12वां का इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 12वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी, तारापुर। ठीक है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था तो तारापुर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 13 है। ठीक है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू है इसका पूरा, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए पंडित नेहरू ये होगा क्या? प्रश्न 13, तो इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 13 का आंसर ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, 13 प्रश्न का। ठीक है, 14 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? दिल्ली का लाल किला ना, ताजमहल नहीं पूछ रहे, लाल किला है, क्योंकि यहाँ पे बाबर, अकबर, शाहजहाँ ये भी है, इसमें हम लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहाँ, डी औरंगजेब। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहाँ। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 15, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन थे? यहाँ पे लेखक पूछा है। ऑप्शन ए देखते हैं, भगत सिंह, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 16 है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको बस ध्यान दे देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं बिहार, ऑप्शन बी देखते हैं महाराष्ट्र, ऑप्शन सी देखते हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 17, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, बद्रीनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ भारत के
किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड सॉरी, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है? बद्रीनाथ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है क्योंकि ऐसे भारत से रिलेटेड और राज्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर में। प्रश्न 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 18, भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है? भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है? ऑप्शन ए देखते हैं सिक्किम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 18वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ठीक है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, गंगोत्री धाम कहाँ स्थित है भारत के राज्य, कौन से राज्य में? तो उत्तराखंड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 की तरफ बढ़। प्रश्न है 19, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सन पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए देखते हैं 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1949। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950। 1950 में क्या हुआ है भाई? योजना आयोग का स्थापना हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न 20वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 20, यहाँ पे ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसको तो सबको जानते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, तो भी मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन देखते हैं, प्रतिभा चांद, ऑप्शन बी है कल्पना चावला। इसके आगे हम लोग बढ़ते ही नहीं क्योंकि ये माननी है भाई। तो इनको ऑप्शन बी कल्पना चावला। पहली महिला कौन थी? भारत की सबसे पहली महिला जो थी, जो अंतरिक्ष में गई थी, जो वापस आते हुए जो कि कुछ दुर्घटना के कारण उनकी निधन हो गया भाई, उनका निधन हो गया था। ये क्या है? ये पहली जो है कल्पना चावला जो है पहली भारतीय महिला है जो कि अंतरिक्ष में पहली बार गई थी। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर इसका। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों आगे। बच्चों वीडियो हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे की सीरीज़ भी आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।